एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टारगेट क्लासेस। आई एम लोफर सिद्दीकी। डिस्कस करेंगे आज साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशन के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसका एपिसोड 3 है। हमने एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी आप प्लेलिस्ट में क्लास वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास अपने मोटिवेशन थॉट के साथ। तो आज का मोटिवेशन है, अगर आपके इरादों में जान है तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपके इरादों में जान है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिलिकोसिस एक है। फर्स्ट है इसमें गुर्दा संबंधी बीमारी, यकृत संबंधी बीमारी, फेफड़े संबंधी बीमारी एंड अव्यवस्थित तंत्र का संबंधी बीमारी। तो सिलिकोसिस एक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े संबंधित बीमारी। ये क्या है? फेफड़े संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो शीशों के जो कण होते हैं वो फेफड़ों में संक्रमण होने से फैलते हैं। फेफड़ों में संक्रमण होने से फैलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फेफड़े का जो किरमा कुंचन है वो नहीं हो पाता है। जब ये बीमारी हो जाती है तो फेफड़ों में जो किरमा कुंचन है वो नहीं हो पाता है। और ये सामान्यतः किन लोगों में होती है? ये जो शीशा फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं उन लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंजाइम एक। एंजाइम एक मतलब क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, वायु उत्प्रेरक है एंड वायरस है। तो एंजाइम क्या है? तो एंजाइम्स क्या होते हैं? सामान्य रूप से ये होते हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये होगा वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? वायु उत्प्रेरक है। क्योंकि क्या होते हैं, क्रियाओं को जो उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन्स भी होते हैं। क्रियाओं को उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं? प्रोटीन्स भी होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं। इसका जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम 1878 में कुहुने ने किया था। कुहुने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड एंड सेकंड है इसमें सिल्वर आयोडाइड एंड 3 है इसमें लिथियम बाइकार्बोनेट एंड डी है दूधिया मैग्नीशिया। तो इसमें जो इसका जो उपयोग इसमें बताया है, कृत्रिम प्रकाश बताया है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा एंड जो लिथियम बाइकार्बोनेट है उसमें गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशिया में प्रति अम्ल। तो इसमें हमसे क्या पूछा है? इसमें हमसे पूछा है नहीं है। तो नहीं इसमें क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग होता है वो होता है फोटोग्राफी में। किस में होता है? फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। तो कृत्रिम प्रकाश का नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इसमें सूची दी है, सूची फर्स्ट एंड सेकंड से सुमेलित कीजिए
और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सबसे पहले दिया है प्राकृतिक रूप दिए हैं एंड सेकंड में इसकी उपस्थिति दी है। तो फर्स्ट है हीरा एंड बी है संगमरमर, सी है रेत, डी है रूबी। तो इसका हम मैच करते हैं। तो हीरे का हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन से हम मैच करेंगे हीरे को एंड जो संगमरमर है उसे हम कैल्शियम से मैच करेंगे। रेत हमारा क्या है, सिलिकॉन एंड जो रूबी है उसे करेंगे एल्यूमिनियम से। तो अब देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ए का 4, तो ए का 4 हमारा ए ऑप्शन में है एंड डी में है। तो हमारे जो ए है और सी है इसे तो हम बिल्कुल हटा देते हैं। अब बी को देखेंगे, संगमरमर किससे है, कैल्शियम से। बी का हो जाएगा फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट किस में है, बी का फर्स्ट हमारा है, एक तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो चुका है, सी भी कैंसिल हो चुका है। तो बी में है या फिर डी में, डी में है। तो ये भी हमारा ठीक हो गया। तो ऑप्शन हमारा डी ही जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। रेत हमारा सिलिकॉन, सी का 2 भी हो गया और जो है डी वाला उसका हमारा एल्यूमिनियम होगा। तो ये भी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, अगर ये मैचिंग करने के लिए आते हैं, अगर उसमें हमें पहला पता है तो हम पहला देखेंगे उसमें, तो इसी हिसाब से हम ऑप्शन कट करते जाएंगे। फिर हम दूसरा मैच करेंगे। तो वहीं अगर हमें सबके आंसर नहीं पता है, अगर हमें 2 भी पता है, तब भी हम अपना आंसर ढूंढ सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे, यहाँ होगा और उसे जमने दिया जाता है, और उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है। क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, एंड नेक्स्ट है पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये जान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा इसका आंसर। जब क्या है, जब हमारा जो पानी है जो बर्फ में जम जाता है, तो उसका क्या होता है, जमने पर उसका जो आयतन होता है ना वो बढ़ जाता है। तो बोतल में अधिक स्थान की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसके कारण क्या होती है, बोतल टूट जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। फर्स्ट है इसमें ए एंड बी एंड सी एंड डी, इसमें ऑप्शन अलग अलग हो गए। तो फर्स्ट इसमें है कोबाल्ट 60, सोडियम 24, फास्फोरस 32 एंड आयोडीन 131, 131। तो जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस 32, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है ये, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है। तो फर्स्ट इसमें है वृक्क एंड बी है इसमें यकृत एंड सी है इसमें प्लीहा एंड डी है अग्नाशय। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है, तो वो होगा अग्नाशय।
क्योंकि क्या है, इंसुलिन जो अग्नाशय है वो पैंक्रियास के अंतरास्त्रावी भाग में जो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं उनमें बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हरित गृह प्रभाव क्या है। तो इसमें फर्स्ट है वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैश्विक ताप में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव, इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग को ही हम वैश्विक तापन और जो हरित गृह प्रभाव होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट उसी ही कहा जाता है। और इसकी जो संकल्पना जो हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1824 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुई थी, तो वो हुई थी जोसेफ फेरियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सिरका का रासायनिक नाम है, सिरका। तो सबसे पहले देखते हैं इसके ऑप्शन। फर्स्ट है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल एंड टार्ट्रिक अम्ल। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न एग्जाम में कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा एक एसिटिक एसिड में और एक टार्ट्रिक एसिड में कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका होगा 1 एसिटिक एसिड। रासायनिक रूप से सिरका एक प्रकार का क्या होता है, वो एक एसिटिक एसिड ही होता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जो 6 से 10% जलीय विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है। फर्स्ट है नीला प्रकाश, रेड प्रकाश, हरा प्रकाश, पीला प्रकाश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 नीला प्रकाश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीला प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, वो सबसे कम होती है। तो ऊर्जा इसमें क्या होती है, सबसे अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें फर्न, मनी प्लांट एंड लाइकेन एंड डी है अमरबेल, डी है अमरबेल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। और लाइकेन जो होता है वो क्या होता है, वनस्पति शैवालों और कवक से बना एक द्वैध पादप होता है, जो क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उसके संपर्क में जब आ जाता है तो वो मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो फर्स्ट है इसमें स्टार्च, सेकंड है बी होगा इसमें रेशे, सी है इसमें प्रोटीन एंड डी है वसा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्टार्च, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। फर्स्ट है इसमें कार्बन डेटिंग विधि, बी है इसमें जैव तकनीकी विधि एंड सी है इसमें जैव घड़ी विधि एंड डी है यूरेनियम विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम विधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट इसमें पीवीसी के, पॉलीस्टाइरीन के, एंड सी है इसमें नायलॉन के, एंड डी है बैकलाइट के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैकेलाइट के। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैकेलाइट के। इसका जो निर्माण होता है वो फिनॉल का उपयोग किया जाता है, जिसमें जो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है उसकी जो क्या होती है परस्पर अभिक्रियाएं द्वारा ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो सकता है? पहला है इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हवा के प्रकीर्णन के कारण, धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण, पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कैसे हो जाएगा? जब हमारा सूर्य का जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल से गुजरता है तो प्रकाश जो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के जो कण होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें हमें क्या करना है? सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए जो कूट है उसका सही उत्तर देना है। तो फर्स्ट है इसमें तुर्क रूप एंड कुंभी रूप, शंकु रूप एंड कंदिल। तो फर्स्ट है इसमें गाजर, मूली, शलगम, डहेलिया। तो इसको हम मैच करेंगे तो हमारा इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो हम देख लेते हैं। अब हम इसको मैच कर लेते हैं। इसको जो हम मैच करेंगे, तुर्क रूप किसका होता है? वो हमारा होता है मूली का। और जो कुंभी रूप होता है वो होता है शलगम का। एंड जो शंकु रूप होता है, जो कोन शेप जो होता है ना, वो होता है गाजर। जो कंदिल होता है वो डहेलिया। तो अब मैच कर लेते हैं हम इसका। तुर्क रूप मूली, ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है और कहीं नहीं है। अगर एग्जाम में हमें एक का भी पता है, अगर कहीं नहीं है तो हमारा वही आंसर टिक कर दो आराम से। अगर हमारा 2 यहाँ पर भी होता तो हम सेकंड वाला चेक करते, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। कुंभी रूपी शलगम तो बी का 3 एंड शंकु रूप गाजर तो सी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो फर्स्ट है इसमें एडीपी के रूप में, बी है एटीपी के रूप में, एंड सी है ईएनडीपी के रूप में, एंड डी है सीओ के मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एटीपी के रूप में। इसकी जो फुल फॉर्म होती है एटीपी की वो हम जान लेते हैं। इसकी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। वायुमंडल की ओजोन परत। तो फर्स्ट इसमें है वर्षा करती है, बी है प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, या हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर रक्षा करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है। एंड वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है। एंड वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। वह वस्तु के बराबर होता है, वह सीधा होता है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, वह उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होता है। तो फर्स्ट है इसमें दाहिना निलय, बी है बायां निलय, एंड सी है दाहिना आलिंद एंड बायां आलिंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायां आलिंद। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होता है, बायां आलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। ए होगा इसका क्रोमियम, बी होगा जस्ता, सी होगा एल्यूमिनियम, डी होगा निकेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ता। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश मतलब जस्ते की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। जान लेते हैं कि इस प्रक्रिया का जो आविष्कार किया था वो कौन से सन में हुआ था। वो हुआ था 1837 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था मोसियर स्टेनिस्लॉस सोरेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें व्यवस्थित 60 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट है 15 पंचभुज और 18 षटभुज, 18 पंचभुज और 15 षटभुज, 15 पंचभुज एंड 20 षटभुज, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जो कार्बन 60 होता है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ फ्लोरीन से होता है, फ्लोरीन से इसका अर्थ होता है। इसमें क्या होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं जो क्या होते हैं? फुटबॉल के समान क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसमें 12 तो इसमें पंचभुज होते हैं और 20 इसमें षटभुज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है डैश, पीट एंड लिग्नामाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। मतलब एक को हमें छोड़ना है और सारे क्या हैं? संघनन बहुलक हैं।
तो फर्स्ट इसमें पॉलीएस्टर एंड पॉलीप्रोपोलीन एंड पॉलीएमाइड पॉलीकार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, पॉलीएस्टर। आज की क्लास में हमने 24 ही क्वेश्चन थे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 24। तो आज हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। 74 क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि आज हमारा एपिसोड 3 था। तो आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने पहली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो हमने सारी क्लासेस में 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो आज टोटल जो हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं वो हो चुके हैं 74 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। और एग्जाम में यूपी SSS का जो पेट का जो एग्जाम है उसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे कितने जाते हैं? तो ओनली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये सारी क्लासेस वॉच करिएगा और आपको एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हो क्लासों के वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और सारे दोस्तों में से शेयर कर देना। अब मिलते हैं एपिसोड 4 में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।